इच्छाओं की तलाश। अंशु और उसके सच्चे दोस्त। गिरना कोई हार नहीं। पश्चिम बिहार के एक छोटे से कस्बे में जन्मा अंशु एक बेहद साधारण परिवार से था। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और मां सरकारी स्कूल में सफाई कर्मी थीं। उनका घर मिट्टी और टिन की छत से बना था। बारिश में छत टपकती, गर्मी में दीवारें तपती थीं। पर अंशु की आंखों में चमक थी। वो कहता था, मुझे बड़ा बनना है। लेकिन ये बड़ा कैसे बनना है, ये खुद उसे भी नहीं पता था। स्कूल में वो ना बहुत तेज था, ना ही कमजोर। उसके नंबर मध्यम आते थे, लेकिन उसकी सोच बहुत ऊंची थी। हर बार जब अंशु कुछ नया सोचता, उसका मजाक उड़ाया जाता। तू क्या करेगा जिंदगी में, तेरे जैसे हजारों देखे हैं। पर उसके साथ थे रवि, सुहेल और चिंटू, तीनों उसके सच्चे दोस्त। वे ना तो अमीर थे, ना बहुत बुद्धिमान, पर उनके दिल सच्चे थे। और उनमें एक बात समान थी, वे अंशु पर विश्वास करते थे। जब अंशु उदास होता, रवि उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, भाई तू बस अपने दिल की सुन, तू आज नहीं तो कल उड़ान जरूर भरेगा। चैप्टर 2, सपनों की लड़ाई। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अंशु फेल हो गया। घर में हंगामा मच गया। पिताजी चिल्लाए, रिक्शा चलाता हूं ताकि तू पढ़ सके और तू फेल हो गया, शर्म नहीं आती। मां चुप थी, बस आंसू बहा रही थी। पूरा मोहल्ला ताना मार रहा था, अब ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा, स्कूल छोड़कर कहीं मजदूरी करेगा। लेकिन उस रात अंशु के तीनों दोस्त उसके पास बैठे थे। सुहेल बोला, अरे बोर्ड फेल हो गया तो क्या हुआ, तू फेल नहीं है। ये एक कदम पीछे है ताकि तू 100 कदम आगे बढ़ सके। चिंटू बोला, तेरे सपने तेरे नंबरों से बड़े हैं, अब भी वक्त है, दोबारा लड़। अंशु ने आंखें पोंछी और पहली बार अंदर से आवाज आई, मैं हार नहीं मानूंगा। चैप्टर 3, पहला धोखा, पहला सबक। अगले साल अंशु ने फिर से परीक्षा दी और इस बार पास हो गया। अब वो कॉलेज में दाखिल हुआ, एक लोकल बीकॉम कॉलेज। वहां उसने एक सीनियर को देखा जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा था, यूट्यूब चैनल, ई-कॉमर्स, सब कुछ। अंशु ने उसके पास जाकर पूछा, भाई मुझे भी सीखना है ये सब। वो सीनियर मुस्कुराया, सीखना है, पहले 10,000 रुपए दे, कोर्स है मेरा। अंशु ने किसी तरह पैसे इकट्ठा किए, मां के गहने गिरवी रखे, खुद मजदूरी की और दे दिए। लेकिन वो सीनियर पैसे लेकर गायब हो गया। अंशु टूट गया। पर उसी शाम जब रवि को पता चला, वो दौड़ता हुआ आया। चैप्टर 4, टूटते रिश्ते, मजबूत दोस्ती। पैसों की तंगी और पढ़ाई की खराबी के कारण अंशु का परिवार अब उसे कोसने लगा था। पापा ने बोल दिया, अब और पैसे नहीं लगेंगे तेरी पढ़ाई में, काम पर जा। मां ने चुपचाप एक टिफिन में खाना दिया और कहा, ख्याल रखना बेटा। अंशु रिक्शा चलाने लगा। दिन में रिक्शा, रात को पढ़ाई। बीच बीच में यूट्यूब पर वीडियो देखकर डिजिटल मार्केटिंग सीखता। वो हर रात थक कर गिर जाता, लेकिन उसके दोस्त हमेशा साथ होते। सुहेल उसे मोबाइल चार्ज करने के लिए अपना इन्वर्टर देता। चिंटू रात को उसका नोट्स बनाता। रवि हर हफ्ते मिलने आता और कहता, जो तेरे मन में है वही कर, दुनिया की मत सुन। चैप्टर 5, एक नई शुरुआत। रोज की भागदौड़ में अंशु को एक पैदल चलता लड़का दिखा जो चाय की दुकान पर मोबाइल चार्ज कर रहा था। उसने पास जाकर देखा, वो यूट्यूब पर कुछ एडिटिंग सीख रहा था। वो लड़का बोला, भाई सस्ता इंटरनेट मिल गया है, अब तो बस सीखना है और कुछ बनना है। उसकी बात अंशु को छू गई। अंशु ने उसी रात मोबाइल में एक पुराना ऐप डाउनलोड किया, किनी मास्टर। उसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया। छोटे प्रेरणादायक कोट्स, ग्रामीण जीवन की सच्चाइयां, संघर्ष की कहानियां। शुरुआत में कोई व्यूज नहीं आए, लेकिन रवि ने शेयर किया,
सोहेल ने थंबनेल डिजाइन किया, चिंटू ने वॉइस ओवर में मदद की। तीनों दोस्त मिलकर अंशु का यूट्यूब चैनल रियल सोल टॉक्स बनाते हैं। दोस्तों, अंशु की ये नई शुरुआत यहीं खत्म नहीं होती। अगर कहानी ने आपको मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, चैनल विक्ट्री टेल्स अब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि असली कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैप्टर 5, एक नई शुरुआत। रोज की भागदौड़ में अंशु को एक पैदल चलता लड़का दिखा जो चाय की दुकान पर मोबाइल चार्ज कर रहा था। उसने पास जाकर देखा, वो यूट्यूब पर कुछ एडिटिंग सीख रहा था। वो लड़का बोला, भाई सस्ता इंटरनेट मिल गया है, अब तो बस सीखना है और कुछ बनना है। उसकी बात अंशु को छू गई। अंशु ने उसी रात मोबाइल में एक पुराना ऐप डाउनलोड किया, किनी मास्टर। उसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, छोटे प्रेरणादायक कोट्स, ग्रामीण जीवन की सच्चाइयां, संघर्ष की कहानियां। शुरुआत में कोई व्यूज नहीं आए, लेकिन रवि ने शेयर किया, सोहेल ने थंबनेल डिजाइन किया, चिंटू ने वॉइस ओवर में मदद की। तीनों दोस्त मिलकर अंशु का यूट्यूब चैनल रियल सोल टॉक्स बनाते हैं। चैप्टर 6, अंदर की आवाज। एक रात जब एक वीडियो पर सिर्फ 2 व्यू थे, अंशु बुरी तरह टूट गया। उसने मोबाइल फेंक दिया, बोला, शायद मैं गलत हूं, ये सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन रवि ने कहा, तू गलत नहीं, बस वक्त गलत है। 2 व्यू का मतलब 2 लोग तुझे सुन रहे हैं। कल वो 200 होंगे, फिर 2 लाख। लेकिन तू रुक मत। अंशु ने मोबाइल उठाया, आंखों में फिर से जोश था। मैं नहीं रुकूंगा, हार नहीं मानूंगा, ये मेरा रास्ता है, दिल का रास्ता। चैप्टर 7, फेल लेकिन फोकस्ड। कॉलेज में अंशु फिर फेल हो गया, इस बार बीकॉम सेकेंड ईयर में। पिता ने बोला, अब पढ़ाई खत्म, अब घर का काम पकड़ ले। लेकिन अब अंशु को पढ़ाई से नहीं, सीखने से मतलब था। उसने खुद को ऑनलाइन कोर्सेज में झोंक दिया। कैनवा से डिजाइनिंग, कैपकट से वीडियो एडिटिंग, फाइवर और अपवर्क के बारे में जानकारी, डिजिटल मार्केटिंग और इंस्टाग्राम ग्रोथ टिप्स। उसके पास लैपटॉप नहीं था तो सब मोबाइल से करता, और उसके वीडियोस में अब 2000 व्यूज आने लगे। चैप्टर 8, छोटे कदम बड़े इरादे। एक दिन उसके वीडियो पर कमेंट आया, भाई तू बहुत अच्छा समझाता है, क्या तू मेरा ब्रांड लोगो बना सकता है? ये था उसका पहला क्लाइंट। 100 रुपए मिले, लेकिन खुशी करोड़ों जैसी थी। रवि, सोहेल और चिंटू ने उसका छोटा सा केक काटा। भाई तेरा पहला कमाया हुआ पैसा आज छोटा है, कल बड़ा होगा। अब अंशु रोज एक नया स्किल सीखता, वीडियो बनाता और फिवर पर गिग्स डालता। उसके पास कोई ऑफिस नहीं था, ना बड़ा नेटवर्क, बस एक पुराना मोबाइल और 3 सच्चे दोस्त। सिर्फ 100 रुपए की कमाई थी, लेकिन उसमें छुपा था करोड़ों का आत्मविश्वास। पुराना मोबाइल था, पर माइंडसेट नया था। चैप्टर 9, दोस्ती की कसौटी। एक दिन एक क्लाइंट ने अंशु को 10,000 रुपए एडवांस में भेजे और कहा कि वो 5 लोगो डिजाइन कर दे। अंशु ने 3 दिन रात भर मेहनत की, लेकिन वो क्लाइंट पैसा वापस मांगने लगा, झूठ बोलकर कि डिजाइन पसंद नहीं आया, और गाली तक दी। अंशु टूट गया। वो बोला, शायद मैं बिजनेस के लायक नहीं हूं। लेकिन रवि ने गुस्से में बोला, गलत लोग हर जगह होंगे, इसका मतलब यह नहीं कि तू भी रुक जाए। सच वही होता है जो तू सोचता है, लोग नहीं। चिंटू ने कहा, जब दिल साफ हो तो डर कैसा? अंशु ने चुपचाप कंप्यूटर खोला, नया वीडियो अपलोड किया। चैप्टर 10, जब सबने छोड़ा। दोस्तों ने थामा धीरे धीरे। जब मोहल्ले को पता चला कि अंशु ऑनलाइन काम करता है, लोग मजाक उड़ाने लगे। ओ, ये तो मोबाइल से करोड़पति बनेगा क्या? काम दाम करता नहीं, दिन भर फोन में घुसा रहता है। पड़ोसी ताना मारते। मामा ने रिश्तेदारी तोड़ दी।
यहां तक कि उसके पापा ने भी बोल दिया, शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था, अब नहीं, ऐसा लड़का कौन चाहेगा। पर सिर्फ 3 लोग उसके साथ खड़े थे, वही 3 दोस्त। सुहेल बोला, जब दुनिया साथ छोड़े तो खुद से वादा करना सीखो। रवि बोला, जो तेरे अंदर है वो दुनिया के बाहर के शोर से बड़ा है। और अंशु ने फिर से कमर कस ली।